हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आज हम बात करेंगे जल को लेकर। जल एक ऐसी औषधि है जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है हमारे जीवन के लिए, हमारे हर एक अंग और उस अंग को चलाने के लिए। जल एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद के अंदर कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। यानी भोजन के बिना तो हम रह सकते हैं, किंतु जल के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। आखिर जल इतना क्यों अनिवार्य है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के अंगों के लिए? आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। हर तरह का जल, गर्म हो या ठंडा हो, हर जल के एक अपने ही गुण होते हैं और ये हर शहरों के साथ उपलब्ध है। जल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल है हर जगह पे। ये एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर के सभी रोगों को बिल्कुल दूर करती है और हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करती है, नाश करती है उसका। लेकिन दोस्तों, ये जल है, कई लोग आरओ का भी पीते हैं, जो कि आजकल शहर में बहुत हद तक इस चीज़ की बिक्री होती है। लेकिन अगर आपको जल जो है आरओ का पीना ही है, उसे शुद्ध करके पी सकते हैं, क्योंकि आरओ का जो पानी है हमारे शरीर में काफ़ी अशुद्धियाँ पैदा कर देता है, जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। और अगर आयुर्वेद के हिसाब से आपको जल को शुद्ध करना है तो आपको उसे उबालना बेहद हद तक ज़रूरी है। उबालने के बाद उसको एक मटके में आप भर के रख लीजिए और ये आपका जो है जल बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पीने के लिए तैयार है और इसका एक अपना ही महत्व है बिल्कुल आपके शरीर के लिए। जल एक ऐसी औषधि है जो आपके तीनों रोगों को, यानी तीनों जो आपका वात, पित्त और कफ रोग है, इसको बिल्कुल समांतर करता है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको शांत करता है। इसके बिना आपका जीवन बिल्कुल अधूरा है। आप भोजन के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। जल पीने का एक मुख्य कारण ये भी है कि ये आपके मुख के अंदर एक ऐसी लार उत्पन्न करता है जिसके बिना आपका भोजन जो है पचना बेहद मुश्किल होता है। तो ये लार बनना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप में से किसी को भूख की कमी है या आपके बच्चों को भूख की कमी है तो इस चीज़ को आप समझ जाइए कि आपके मुंह में लार जो है वो नहीं बन पा रही है, तो पानी की मात्रा आपको उस टाइम पे बहुत ही बढ़ाने की आवश्यकता है। लार बनना बेहद ज़रूरी है और इस लार से जो रस उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हद तक अनिवार्य है। देखा गया है कि ये जो तीनों रोगों को शांत करने में जल का एक अपना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जल पीना और बहुत ज़्यादा कम जल पीना, दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको कई रोगों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि कई रोगों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और कई जगह पे पानी कम पीना उसके लिए भी अलाउ नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो कम जल वालों की, जो लोग पानी का सेवन कम करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनकी बॉडी, यानी उनके शरीर में एक खुश्की आ जाती है और उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। वो पेट के रोगों से काफ़ी तरह से जूझ जाते हैं, जैसे कब्ज होना, पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन प्रॉब्लम और पेट में काफ़ी हद तक गर्मी होना। तो इस कारण भी पेट के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम, जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मल मूत्र होने में त्याग करने में प्रॉब्लम आती है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ लेस ऑफ वाटर। आप जितना पानी का मात्रा कम करेंगे, ये आप सबको प्रॉब्लम इस चीज़ से जूझना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि जब पानी की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो तो रोगों से पीड़ित नहीं हैं उनके लिए तो वो बढ़ा हुआ मात्रा पानी जो है बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि जल जो है वो जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही उनकी बॉडी जो है टॉक्सिन होगी, उतना ही उनके मुंह में लार बनेगा, उतना ही उनको खाना पचाने में ईजी होगा, उतना ही उनके अंदर पित्त जो है वो शांत होगा। लेकिन ज़्यादा जल किस किस को नहीं पीना है? जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नहीं पीना है, जो किडनीज पेशेंट है उनको नहीं पीना है, जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जिनको मेन अगर मैं बात करूं छाती में खांसी, नज़ला, जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम है जिन्हें, और बहुत ही छाती में बलगम जमी रहती है, काफ़ी सालों पुरानी बलगम जमी रहती है। कारण यही होता है कि आप जो है जल की मात्रा आवश्यक रूप से ज़्यादा ले रहे हैं और ठंडा ले रहे हैं, कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और कई लोग गर्म और तले पदार्थ खाने के बाद भी जल का सेवन कर लेते हैं, जिसके वजह से भी ये बलगम और खांसी जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिन्हें भी खांसी है, जिन्हें भी दमा की प्रॉब्लम है,
जिन्हें भी पसलियों में दर्द रहता है या जिन्हें भी गले में अफारा है, कुछ भी है, मतलब इस चीज़ प्रॉब्लम से आपको पानी की मात्रा जो बढ़ी हुई है उसको कम करना है। ऐसे पेशेंट्स को पानी बढ़ा हुआ नहीं पीना है, मतलब ज़्यादा मात्रा उनका सेवन नहीं करना है। और जिनको शरीर में खुश्की है, टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनको पानी की मात्रा केवल हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पानी जो है हमारे मुंह की लार बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। और एक बात और, जैसे कि मैंने पहले बनाया कि बताया कि जल जो है हमारे मुंह की लार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल मतलब निभाती है। तो जिनको भी लार ज़्यादा निकलती है मुंह से, कई आपने नोटिस किया, कई लोग सो रहे होते हैं, सोते सोते भी लार नीचे गिर जाती है, तो जिनको भी लार ज़्यादा निकलती है तो उनको भी जल का सेवन कम करना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने पहले बोला कि जल जो है लार बनाने में बहुत हद तक महत्वपूर्ण होती है। और जिनको वाटर टेंशन की प्रॉब्लम है, बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, इन सबको जल की मात्रा कम करनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा जल नहीं पीना है। तो देखा आपने, एक जल से आप कितने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और जल हमारे शरीर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये हमारी जठर अग्नि को बढ़ाता है, हमारी पाचन क्रिया शक्ति को बढ़ाता है, हमारे इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, हमारे अंदर के विषैले पदार्थ को ख़त्म करता है, बिल्कुल नष्ट करता है। तो आज से ही जल को अपना बिल्कुल फेवरेट ड्रिंक बना लीजिए और इसे पीजिए, और जितना हो सके पीजिए। इस वीडियो में सीख लिया क्यों अनिवार्य है, क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जल को किस तरह से पिए ताकि वो हमारे लिए और भी अच्छी औषधि के रूप में साबित हो और हमें बिना किसी दवाई के अपने रोगों से मुक्ति मिल सके। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब टू माई चैनल। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।